और इसी बीच भोपाल से बड़ी जानकारी, अखबार पर पोहा समोसा परोसने पर रोक, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में लगाई रोक। प्रदेश में चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान और अभियान के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले, जहां अब अखबार पर पोहा समोसा और पकोड़े परोसने से रोक लगा दी गई है और किसी भी तरह का खाने का पदार्थ अब लोगों को अखबार के जो कागज है उस पर परोस कर नहीं दिया जा सकेगा। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ये रोक लगाई है। प्रदेश में इसके तहत जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। राजधानी भोपाल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अखबारी कागज पर खाद्य पदार्थ परोसने पर रोक लगा दी है, जिसके लिए सोमवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। यानी दुकानदार आपको पोहा समोसा या फिर जलेबी यूं ही अखबार में नहीं दे सकता है और आदेश के बाद अगर वो ऐसा करता है तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि पेपर पर समोसे, पोहा आदि खाद्य पदार्थ देने या परोसने से रोकने का अभियान चलाया जाएगा। होटल, ठेलों और फूड स्ट्रीट में इसे लेकर पैम्पलेट लगाए जाएंगे। साथ ही फूड आइटम बेचने वाले दुकानदारों से इस संबंध में शपथ पत्र लिया जाएगा, जिसमें ये लिखा होगा कि वो अखबार का उपयोग खाद्य सामग्री को रखने परोसने में नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं कि अखिल प्रशासन ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दरअसल खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार तले हुए खाद्य पदार्थ को अखबार में लपेट कर खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अखबार की स्याही में कई हानिकारक रसायन होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है। कार्बनिक रसायन और छपी हुई स्याही के संपर्क में आने से मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। गौरतलब है कि दिसंबर 2016 में FSSAI की ओर से ऐसा ही आदेश जारी किया गया था, जिसमें अखबारी कागज पर खाद्य पदार्थों के परोसने से होने वाले नुकसान को देखते हुए रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किए गए थे और अब यही कदम राजधानी भोपाल में भी उठाया गया। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, अखबार के कागज पे किसी भी खाने का सामान परोसने के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसे में क्या कुछ इसको लेकर आदेश दिए गए हैं, क्या कुछ फैसले हैं इस पर? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर जो आदेश है वो काफ़ी पहले निकाले गए हैं, लेकिन अब इसको लेकर जो जन जागरूकता अभियान है उसको चलाने की जो मुहिम है वो तेज की जा रही है। दरअसल हमने ये देखा है कि किस प्रकार से दुकानों पर लगातार जो पेपर होते हैं, जो अखबार होते हैं, उन अखबार के ऊपर ही पोहा समोसा और तमाम जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ले दिए जाते हैं। ऐसे में जो उसकी स्याही होती है वो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है और हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से ये जो आदेश है वो जारी किए हैं। साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो अभियान है उसको चलाने की बात कही गई है। लेकिन देखिए इसके पीछे भी दो तर्क है, क्योंकि देखिए एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अखबार का प्रयोग वो लोग करते हैं जो छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मार्केट जाके डिस्पोजल के जो सामान आते हैं जो कि पेपर वेस्ट होते हैं उनको खरीद के ला सके। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी दुकानों पर भोपाल में आज भी जो अखबार है वो पूरी तरीके से वैन है, वहां पर अखबार में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि अगर अभियान चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो अखबार है उसके ऊपर आपको पोहा समोसा तमाम चीज़ें का सेवन नहीं करना है, तो ऐसे में क्या जो नियम है वो बनाए जाते हैं ताकि जो गरीब तबके का व्यक्ति जो व्यवसाय करता है उसको उसी कीमत में या फिर उसी रेट के आधार पर कुछ अगर ऐसा चीज़ मिलती है जिसके माध्यम से वो अपना व्यापार भी चला सके तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन नियम काफ़ी सही बनाए गए हैं, क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि जो अखबार के ऊपर अगर आप कुछ सामान रखकर खाते हैं तो उससे जो स्वास्थ्य पर इफेक्ट है वो काफ़ी तेजी से होता है, लोगों का स्वास्थ्य उससे खराब होता है और उसकी जो स्याही होती है वो आपके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा असर डालती है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस प्रकार से जन जागरूकता अभियान चलाने की बात कही जा रही है ये कितनी तेजी से चलाया जाता है और इसके क्या परिणाम सामने निकल कर आते हैं। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं ये फैसला एक तौर पर सही है और लेकिन अगर हम ठेले वालों की अगर उनके हालात पर नजर डालें तो उनके हिसाब से कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भी बन गया है। लेकिन जिस तरह से ये फैसला लिया गया है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से, अब इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत क्या क्या होगा, कब से चलाया जाएगा और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाएगा?
बिल्कुल देखिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो एक एक दुकान पर पहुंचेगी और दुकान पर पहुंचने के बाद ये बताएगी कि जो पेपर का आप प्रयोग करते हैं उससे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके हानिकारक जो प्रभाव है वो क्या हो सकते हैं, इससे कितनी दिक्कतें हो सकती हैं, किस प्रकार से जो पेपर है उस पर जो स्याही लगी होती है उससे किस किस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो लोगों को हो सकती है। दुकान पर खड़े रहने वाले लोगों को बताया जाएगा जन जागरूकता माध्यम से। इसके अलावा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक के अलावा तमाम जो चीज़ें हैं मार्केटों में जाकर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि अगर आप किसी प्रकार से इस प्रकार की चीजों का सेवन कर रहे हैं और अगर वो आप अखबार पर रखकर कर रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, तो एक तरफ से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से अहम फैसला लेते हुए इसको लेकर सजग भी हो गया और आने वाले समय में कई इसको तहत अभियान भी चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो ठेले वाले हैं, जो छोटी दुकानें लगाते हैं, जो स्ट्रीट फूड होते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर आंद पड़ी है, क्योंकि उनको दाम उतना ही रखना है और उसके साथ अब उनके लिए खर्च बढ़ गया है। तो उनके लिए किस तरह की चुनौतियां आएंगी और उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे ताकि वो इस चुनौती से लड़ सके? बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही निकल कर आ रही है कि जो छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, जिनकी दुकान काफ़ी छोटी होती है, जिनके पास इतना पैसा नहीं निकल पाता है कि वो तमाम जो नई चीज़ें हैं उनको खरीद सकें, तो ऐसे में ये देखना होगा कि उनके लिए कैसी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है जिससे उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वो जब अपना व्यवसाय करें, जब अपना वो बिजनेस शुरू करते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो उनके व्यापार पर भी असर ना पड़े। जिस प्रकार से उनको पेपर की कॉस्ट नहीं आती थी, ऐसे अगर कोई पदार्थ उनको मिल जाएगा जिससे उसकी कॉस्ट नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक अच्छी मुहिम और एक अच्छी पहल हो सकती है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ऐसे दुकानदारों के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन है क्या प्रयास करता है, क्या कदम उठाता है ताकि उनके व्यापार पर भी किसी प्रकार का कोई असर ना पड़े और लोगों के जीवन को भी बचाया जा सके। बिल्कुल, कुल मिलाकर लोगों के जीवन के लिए ये बहुत ही अच्छा फैसला है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन आने वाले समय में अगर ठेले वालों के लिए भी कुछ सोचा जाता है तो ये एक बहुत अच्छा फैसला सभी के तहत देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।